हेलो गाइस, माई सेल्फ कौशिक दास। आज जिस विषय को लेके हम डिस्कस करेंगे वो है मेजरमेंट। वो मेजरमेंट हम जो इस दुनिया में मेजर करते हैं उसको लेकर बातचीत करें। तो मेजरमेंट चैप्टर्स को स्टडी करने के लिए पहले एक टर्म आप लोग को जानना पड़ेगा, वो है क्वांटिटी। क्या? क्वांटिटी। अब बोलेगा कि क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज क्वांटिटी इस तो आते हैं क्वांटिटी क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली ये चीज है क्या, एक इसको खाते ही या क्या से रिसीव कर देते हैं हम लोग नहीं जानते, उसको ही डिस्कस करेंगे। इस दुनिया में हम जिस चीज को मेजर कर सकते हैं उसको ही क्वांटिटी कहते हैं। देखिए, मेरा हाइट ऊंचाई कितना होगा, 5 फीट 6 और 7। तो हमने मेजर क्या किया, मेरा हाइट, तो हाइट एक क्वांटिटी है। समझ लो कि मेरा वेट कितना होगा, लगभग 60 टू 65 होगा, 60 टू 65 केजी। तो हमने क्या मेजर किया, मेरा वेट को, मेरा हाइट को। सो क्वांटिटी क्या है, वेट, हाइट एटसेट्रा क्वांटिटी। ये जो ब्लैक बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड का हम जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, इसका जो एरिया है वो भी मेजर कर सकते हैं, इसका जो वॉल्यूम है उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो क्या बात है, एक ब्लैक बोर्ड कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई है, मतलब जो लेंथ है वो एक क्वांटिटी है, उसका जो एरिया है वो एक क्वांटिटी है, एटसेट्रा। ऐसे हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं वही क्वांटिटी है। अब एक छोटी सी बात, एक लड़का बैठा हुआ है, उसका मूड बहुत बुरा है। तो मैंने उसको जाके पूछा कि कैसे हो, तो उसने कहा अच्छा हूं। अगर दूसरी बार मैं उसे आस्क करूं कि कितने अच्छे हो, वो क्या बता पाएगा मुझे? नहीं बता पाएगा। लेकिन तो बात क्या है कि वो जो लड़का बैठा हुआ है वो अच्छे है, लेकिन कितना अच्छा है वो नहीं बता पाएगा। सो उसका जो अच्छा है वो क्वांटिटी नहीं है, वो क्वांटिटी नहीं है। ओके, सो एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये क्वांटिटी 2 टाइप्स का होता है। कैसा? पहला वाला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वाला होता है वेक्टर क्वांटिटी। फिर से दो नई टर्म आ गया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, स्केलर क्वांटिटी होता है कि जिस क्वांटिटी का मेजर करेंगे तो उसका एक मान जरूर रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड जरूर रहेगा। तो जिस क्वांटिटी का मान है, मींस मैग्नीट्यूड है, बट इसका डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई दिशा नहीं है। जैसे मेरा वेट, मैं 60 किलो का हूं, मेरा वेट का कोई दिशा नहीं होगा। ओके, मेरा वेट का कोई दिशा नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। दैट मींस स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसका मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब आता है वेक्टर क्वांटिटी। ये बढ़िया चालू चीज है, ये बिच्छू है, बिच्छू। हाँ, भला तो जिसका भला चाहता है वो उसका भला होता है, जिसका बुरा चाहता है उसका बुरा होता है। हायर स्टडी में आप जाएंगे, आपका चाहे मैथ हो और फिजिक्स हो, फिजिक्स पे तो मोस्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल्स पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आगे जाके समस्या आती है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, दोनों का ही मैग्नीट्यूड होगा, वो स्केलर हो और वेक्टर हो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन क्या इसका दिशा भी होता है, दिशा।
समझ लो कि वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, जस्ट एक प्लेन डायग्राम है। एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लास्ट पोजीशन यहाँ से ए है बी। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए बी होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ए बी होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक जाएगा। तो ए है, तो वेलोसिटी मतलब वेग, ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे हम वेक्टर को रख सकते हैं हमारे दिमाग में। वेक्टर क्या है? उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। समझ में आया? अब आता है सम फंडामेंटल बात में आता है। पहले आता है यूनिट। समझ लो मेरा वजन हो गया 60, वजन को मेजर किया 60 हो गया। मेरा वजन कितना है? 60। लेकिन क्या 60 क्या? किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, क्या 60 केजी। ये जो केजी है इसका लेंथ है 3 फुट, ये जो फुट है, और समझ लो कि इसका एरिया है 40 मीटर स्क्वायर। ये जो मीटर स्क्वायर, ये सब जो होता है एक क्वांटिटी को हम मेजर किया, उसके बाद जिसके द्वारा हम डिनोट करते हैं उसे, इसको यूनिट कहा जाता है। यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके जरिए हम ये डिसाइड करते हैं कि वो क्या है। 60 किलोग्राम मतलब क्या? ये वेट ही हुआ। किलोग्राम वेट को ही डिनोट करता है। फुट क्या? लेंथ, ये लेंथ ही होगा। मीटर स्क्वायर सिंपली एरिया डिनोट करता है। ऐसे एक यूनिट। ओके, यूनिट कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं सम फंडामेंटल क्वांटिटी। बहुत गर्मी है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या? हमारे इस दुनिया में ना 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाँ, सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला वाला है मास, दूसरा वाला है लेंथ, और तीसरा वाला है टाइम। मास एक ऐसा चीज है भाई। अब यहां पर रहो और स्पेस पे जाओ, नो चेंज। मास चेंज नहीं होता, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप जब स्टडी करोगे तब मास इंक्रीज करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात की बात है। लेंथ एंड टाइम, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है इन आवर क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, इन आवर क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एटसेट्रा, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मास को डिनोट किया जाता है m से, लेंथ को l से, t से। तो जो फर्स्ट लेटर है, ओके, मास, लेंथ एंड टाइम। अब जो हमने जो यूनिट डिस्कस किया कुछ समय पहले, तो इस यूनिट का भी 3 प्रोसेस है। ओके, पहला वाला है CGS, दूसरा है MKS, तीसरा वाला क्या है? FPS। ये जो CGS, MKS, FPS क्या है भाई? क्या है? क्यों स्टडी करूं उसे?
ये जो देखो, ये तीनों एक क्या बोले उसको, यूनिट मेजर करने का तीनों प्रोसेस है। तो सीजीएस में पहला वाला होता है वो लेंथ का। ओके, लेंथ का सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब मास क्या, ग्राम, एस मतलब सेकेंड, एम के एस में एम एम पहला वाला मास सॉरी लेंथ, एम मीटर, दूसरा वाला केजी, तीसरा वाला सेकेंड। ये जो एफपीएस है लेंथ फुट, पी पाउंड, और तीसरा वाला जो है सेकेंड है। समझ में आया? अरे मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं? ओके, समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। ओके, तो ये जो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस पहला वाला लेंथ का है, दूसरा वाला मास का, और तीसरा वाला टाइम का है। ओके, ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे। समझ लो कि हमने एक ये जो चौक का चौक को मेजर किया, इसका वेट मेजर किया, ओके, चौक का वेट मेजर किया और निकल के आया 2 ग्राम। इस चौक का वेट है 2 ग्राम। सो 2 ग्राम, ग्राम किसका है? सीजीएस का। तो मैंने सीजीएस में इसका मास डिटरमाइन किया, सीजीएस में इसका मास फाइंड आउट किया। ओके, अगर इसका मास आता समझ लो कि 0.002 केजी, 0.002 केजी, तो केजी है, तो इसका मतलब है इसको हमने एमकेएस फॉर्मूला से फाइंड आउट किया। आप सब कुछ आता पाउंड में, तो हमें केस पे फाइंड आउट किया। ऐसे करके हम कोई भी जो क्वांटिटी होता है ना, क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आता है डायमेंशन उसको बंगाली में तो मात्रा मात्रा कहा जाता है, डायमेंशन। ओके, डायमेंशन कैसा डायमेंशन? ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या होगा? गति वेग इसका डायमेंशन क्या होगा भाई? वो जो डायमेंशन होता है ना, एम एल टी मतलब मास लेंथ टाइम, इसके जरिए जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको डायमेंशन कहा जाता है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एट फर्स्ट जानना पड़ेगा वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ये वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट सिंपली एक लेंथ है। ओके, सिंपली एक लेंथ है और टाइम तो टी है ही, लेकिन यहाँ पर कोई मास वगैरह नहीं है। एल इंटू वन लिख सकते हैं, तो ओके लिख दिया। तो देखो, वन का मतलब m0, l1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। ये निकल गया वेलोसिटी का, डायमेंशन। ओके, अब एक्सीलरेशन का, डायमेंशन निकालेंगे तो वेलोसिटी अपन टाइम होता है एक्सीलरेशन। सो वेलोसिटी का तो ए निकल के आया m0 l1 t टू द पावर -1 अपन टाइम t। तो क्या होगा m0 l1 t टू द पावर -2, ये निकल गया एक्सीलरेशन। सो ऐसे डायमेंशन निकालने के लिए आपको जो रिलेशन है एक क्वांटिटी के साथ दूसरे क्वांटिटी का, वो रिलेशन को पहचानना बहुत जरूरी है।
उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो डायमेंशन है और हमारा जो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके हेल्प लेके ही आप डायमेंशन